Hello, sir. Can you please describe the role of long term approach in real life as well as in trading? लॉन्ग टर्म अप्रोच डिफरेंट कंटेक्स्ट में इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें या स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म अप्रोच कहीं ना कहीं डिफरेंट कंटेक्स्ट में कही गई बात। वहीं पर अगर हम बिजनेस की बात करें या ट्रेडिंग में करें तो इसका कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमारी जो लाइफ है, जो लाइफ के नियम हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं कि लाइफ काम कैसे करती है, उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हमारा लाइफ का जो अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म हो। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? हर एक थिंकर ने कहीं ना कहीं हमारी जो एक इनर जर्नी है, बिहेवियर की जर्नी है, अपने आप को जानने की एक दुनिया है, उसको डिफरेंट वे से एक्सप्रेस किया है। लेकिन आज इस सेंचुरी में, एक मॉडर्न टाइम में, स्पिरिचुअलिटी हमारे से 3 ऐसे क्वेश्चन की डिमांड करती है। उनमें पहला क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेचर की डायरेक्शन क्या है, नेचर की चाल क्या है, नेचर किस तरफ बह रही है। और दूसरी बात, क्या लाइफ का कोई मीनिंग है? अगर मीनिंग है तो वो क्या है? कौन सी चीज, कौन सी वैल्यू हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है, और कौन सी वैल्यूज अगर वो शिखर पे पहुंचती है तो जिससे हम हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ की बात करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर वी हियर ऑन दिस प्लेनेट। ये तीनों क्वेश्चन हम तभी समझ सकते हैं जब तक हमारा लॉन्ग टर्म अप्रोच है। अगर हमारा शॉर्ट टर्म अप्रोच है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सेल्फिश दुनिया में सर्वाइव करते हैं। हम जो लॉन्ग टर्म अप्रोच है उसके बिना लाइफ को डिफरेंट कंटेक्स्ट में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में समझ नहीं सकते। वहीं पे अगर किसी इंसान का लॉन्ग टर्म अप्रोच है तो वो कहीं ना कहीं लाइफ की जो एक जर्नी है या लाइफ की जो एक नॉर्मल एवरेज है एक्सपेक्टेंसी की, या जो सामान्य भाषा में ये कहें कि हम जो आदमी एक लाइफ में एक ज़िंदगी गुजारते हैं, इस ईयर्स का जो डाटा है वो 72.98 है, यानी कि ऑलमोस्ट 73 ईयर। तो इस 73 ईयर्स की जो एक लाइफ की जर्नी है एवरेज यूनिवर्सल, उसमें क्या हम नेचर की डायरेक्शन को जान पाते हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ को समझ पाते हैं, हम क्यों हैं इस दुनिया में, क्यों आए हैं, क्या इसका आंसर ढूंढ पाते हैं? अगर तो लॉन्ग टर्म अप्रोच है तो किसी अंश नेचर के नियमों को समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लेना होगा। एक अच्छे सज्जन ने अपनी गाड़ी में कुछ बनानास वगैरह लिए और एक जंगल में चला गया। जंगल में 9-10 बंदर थे। तो उसने, सज्जन या जेंटलमैन ने क्या देखा कि बंदर आए और किसी ने 2-3 या 4 केले उठा के चले गए। कुछ उसमें से बंदर ऐसे थे, उन्होंने एक केला मुंह में भी रख लिया और एक एक हाथ में पकड़ लिया, और कईयों ने एक हाथ में डबल पकड़ लिया। तो वो क्या देखता है कि एक बंदर जिसका एक हाथ खराब था और वो उम्र में भी अभी बच्चा था, उसको कोई केला नहीं बचता, उसके लिए उसको मिलता ही नहीं था। तो वहीं पे एक और बंदर था जिसके हाथ में एक ही केला आया। उसने केले को तोड़ा
और हाफ उसके साथ शेयर किया। वहीं पे कुछ बंदर ये खुशी से नाच रहे थे जिसके हाथ में 3 या 4 केले लगे। वो ये सोच रहे थे कि हमने बहुत कुछ लाइफ में अचीवमेंट कर लिया है। लेकिन आगे चलकर एक रिसर्च आई कि उन बंदरों में से कौन से बंदर की आगे जो फैमिली है या स्पीशीज सर्वाइव कर पाई। तो रिपोर्ट जैसा कि संभव था वही बंदर आगे जाके सर्वाइव करता है जिसने वो बनाना शेयर किया था। और वो बंदर कौन है? वो इंटेलेक्चुअल बंदर हमारी ह्यूमन स्पीशीज है। हमारे जैसे दिखने वाले बहुत से मोर देन इवन 7 ह्यूमन स्पीशीज की तरह दिखने वाले स्पीशीज ऐसी थी जो गायब हो गई। सिर्फ बची है वो होमो सेपियन सेपियन स्पीशीज। ये क्वेश्चन है कि वो क्यों सरवाइव कर पाई? क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज थी? क्या वो फिटेस्ट स्पीशीज थी? वो इसलिए सरवाइव कर पाई, कहीं ना कहीं काइंडनेस के सिम्टम नेचर को उस स्पीशीज में दिखाई दिए। तो जब हम डायरेक्शन ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर क्या चाहती है, उसकी क्या चाल है, वो किधर को बह रही है, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच के बिना समझ नहीं आ पाएगा। नेचर अगर किसी डायरेक्शन की तरफ है तो वो डायरेक्शन क्या है? क्या हमारी लाइफ का कोई मीनिंग है? अगर है तो वो कौन सी वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या नेचर की डायरेक्शन को फुलफिल कर रही है या नहीं? और हम जिस पर्पस के लिए वी आर द पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन, क्या उस नेचर की डायरेक्शन को फुलफिल करने में हम भूमिका निभा भी रहे हैं या नहीं? ये कहानी समझाने का मीनिंग सिर्फ यही था कि नेचर हमसे क्या चाहती है, नेचर को क्या पसंद है। नेचर को वो बंदर, भले वो इंटेलेक्चुअल है या नहीं, वो पसंद है जो काइंडनेस के लॉ को फॉलो करते हैं, जो हायर वैल्यूज के लॉ को फुलफिल करते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म अप्रोच को आप बिजनेस में भी देखेंगे या ट्रेडिंग में भी देखेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे डिफरेंट है। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग में आते हैं, इंट्राडे या डे ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो कुछ लोग मूविंग एवरेज को फॉलो करके और कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो दिन में 100 या 200 कमाते हैं और स्विच ऑफ करते हैं। लेकिन जिनका लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है वो एक ऐसे चार्ट ढूंढते हैं जो कि एक ड्रीम चार्ट है। यहाँ पे मल्टी बैगस पैटर्न होते हैं, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे चार्ट ढूंढते हैं और बार बार इतनी प्रैक्टिस करते हैं, दिल में 50-100 चार्ट देखते हैं कि कौन से स्टॉक में कौन सा अच्छा मल्टी बैगर पैटर्न बन रहा है, ड्रीम चार्ट बन रहा है, जिससे वो स्केलिंग करते करते बिलियनियर बन सके। वो चिंदी चोरी का काम नहीं करते, 100-200 कमा लिया और स्विच ऑफ। उनका एक ड्रीम होता है, वो किसी खास पर्पस के लिए काम करते हैं, वो खास चार्ट ढूंढते हैं कि कौन सा चार्ट, कौन सा पैटर्न उनको बिलियंस पाउंड्स की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंटेक्स्ट डिफरेंट है कि हमने लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी है, लॉन्ग टर्म सौदा खरीदना है, लॉन्ग टर्म वो जो पैटर्न चल सकते हैं, बड़े पैटर्न, बड़ी चाल, लॉन्ग टर्म जिसमें मोमेंटम ज़्यादा हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो, वो चार्ट ढूंढते हैं, वो पैटर्न ढूंढते हैं। वो कहाँ है? लाइफ में आपको सिर्फ 4-5 ही ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म अप्रोच की या लॉन्ग टर्म पैटर्न बनते हैं। वरना हम बिजनेस में भी क्या करते हैं, जिनका एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है, वो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे, वो लॉन्ग टर्म देखते हैं कि वो स्टॉक 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना कैसे हो सकता है। उनका फोकस वो होगा। अगर वो प्रॉपर्टी में भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितने टाइम्स बढ़ेगी। उनका अप्रोच लॉन्ग टर्म होता है।
और शॉर्ट में कहीं ना कहीं उनका जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, जो उनका गोल भी होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। और ब्रीफ में जो उनका लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है, ज़िंदगी को एक्चुअली वही समझ सकते हैं, ट्रेडिंग को भी एक्चुअली वही समझ सकते हैं। वो ऐसा अप्रोच, ऐसी सोच रखते हैं कि जो अभी तक घटित नहीं हुआ, जो फ्यूचर में होगा, उसके सूत्रों को जान लेते हैं। अगर किसी इंसान के साथ भी उनका वास्ता पड़ता है तो उसकी नीयत को देखते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ क्या है, कौन से उसके अंदर भाव हैं, क्योंकि भाव एक ऐसा सूत्र है जो फ्यूचर में होने वाले एक्शन को डिनोट करता है। अगर हमें वो सूत्रों को, वो नियम का पता चल जाए कि किसी आदमी में कौन सी वैल्यू है, कौन से सूत्र उसके अंदर एक रसायन बना रहे हैं, उसकी केमिस्ट्री क्या है, तो वो आगे चलकर जो नियम पूरे होंगे वो उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। तो फ्यूचर में हमको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा कि लॉन्ग टर्म का मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी दृष्टि है जो हमें सिर्फ लाइफ की नॉलेज नहीं, लाइफ के नियमों को नहीं, बल्कि लाइफ का हर एक पर्सपेक्टिव में, भले वो बिजनेस हो, हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारा फाइनेंस हो, किसी भी एंगल में, किसी भी पक्ष में, किसी भी पर्सपेक्टिव में हमको एक नई दृष्टि देती है, हमें एक नई सोच देती है, हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो दुनिया बहुत सुंदर है। और ह्यूमन स्पीशीज ने अगर सरवाइव करना है तो वी हैव टू लर्न दोज वैल्यूज, दोज फीलिंग्स, जिससे हमारा लॉन्ग टर्म अप्रोच बने, जिससे हमें ये नजर आए कि नेचर क्या चाहती है, नेचर को क्या पसंद है, नेचर की डायरेक्शन क्या है, क्या हमारी लाइफ मीनिंगफुल है या नहीं, कौन सी लाइफ हमें आगे ले जाती है, कौन सा अप्रोच हमें शिखर पर पहुंचा देता है, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी प्लानिंग, कौन से गोल हमारी जिंदगी में वैल्यू सेट करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।